हरे कृष्णा भक्तजनों, आज मैं भक्तमाल की कथा में माता सबरी की कथा को लेकर आई हूँ। माता सबरी की कथा को सब लोग जानते हैं। रामायण में भी माता सबरी के बारे में बताया गया है, लेकिन भक्तमाल की कथा में माता सबरी के लिए एक अलग से पूरा कथा दिया हुआ है, पूरा वृत्तांत से दिया हुआ है। और हम सबको जानना चाहिए कि माता सबरी ने किस प्रकार से भगवान राम की अनन्य भक्ति की और भगवान के धाम वापस जा सकी, और माता सबरी की वजह से भगवान राम को वहाँ पर आना पड़ा। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं माता सबरी की कथाओं के बारे में। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषा काल में पंपा सरोवर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो, शुचि भोजन, शुचि परिधान और अपने प्रत्येक व्यवहार को पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया करो, भगवान नाम में अनुरक्ति रखो, सदा ध्यान रखो, तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व के प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण तो चले गए, परंतु सबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे कोई अमूल्य निधि मिल गया हो। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेश को सुन रही थी और आंखों से आंसू उसके बरस रहे थे। सबरी का मन उसके शैशवावस्था से ही अशांत था। वह भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर सिंहर उठती थी। उनकी लहू लुहान को देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी और अकेले में कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी, क्योंकि सबरी सबर जाति की थी। उसके जाति में मांस खाना अनिवार्य था और उससे वो कांप उठती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नवयवना संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो रही थी और उसका पति वीर था। उसका एक बाण से 2 पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज भी दौड़ने वाला हिरन उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। प्रशंसा सबरी ने भी सुना था, पर वह छटपटा उठी। एकांत में उसकी आंखों के सामने वह नाचने लगा। उसको चिंता होने लगी और वह छटपटा उठी और एकांत में जाकर के भगवान, जो अशांत मन को विश्व के प्राणाधार हैं, प्रार्थना करने लगी कि हे देव, मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ, मुझे पथ का ज्ञान नहीं है। आप मेरी रक्षा करें नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना करते करते अधिक रात हो चली थी और सबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। अगले ही दिन उसके विवाह की तैयारी संपन्न होने वाली थी, उसकी विदाई होने वाली थी। रात्रि में ही उसने निश्चय किया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे के कर्तव्य विमूढ़ होकर एक दूसरे को देख रहे थे। सबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर विलीन हो गई। पांव में कंकड़ लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं। पर्वत का उसे ध्यान नहीं था कि कितने पांव में चुभते जा रहे हैं कांटे और कंकड़। वो भागती चली जा रही है, अनिश्चित स्थान की ओर वह भागती चली जा रही है। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथों ना आ जाऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी बनकर भजन करूंगी। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी, न ही क्षुधा उसे परेशान कर रही थी। 2 दिन के बाद वह पंपा सरोवर जाके पहुंची थी। वह थक गई थी और प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। सूर्यदेव का उदय हो चुका था। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि चर्चा उनसे सुन रही थी। महर्षि के दर्शन से, अद्भुत प्रभाव से उसके मन पर पड़ा। उसका अद्भुत प्रभाव मतंग मुनि का देखकर उसके ऊपर पड़ा। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हो रहा था। वह रहने का निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न न पड़े। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। माता सबरी ने उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं और भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएगा।
वह एक पहर रात्रि में ही ऋषियों की कुटिया के आसपास की भूमि को पंपा सरोवर के आने जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती थी, और एक कंकड़ भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में न चुभ जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती थी और वहां जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती थी और कुटिया के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती थी, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। सबरी का यह नित्य का काम था, पर मुनि लोग चकित थे कि यह गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर रहा है। ऋषिगण कुछ तो नहीं कर पाए। शिष्यों ने देखा कि यह बहुत दिनों से चल रहा है, तो शिष्यों ने उन्हें एक रात पहरा दिया और रात्रि में सबरी को पकड़ लिया। मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया गया। शिष्यों ने उसे सबरी को मतंग मुनि के सामने लाया गया और सबरी उन्हें देखकर कांप उठी। उसमें बोलने की साहस न थी। ऋषि की अपराधनी थी वह। मतंग ऋषि ने उसे देखा और उसके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति पाति नहीं डाले सकती। भगवत भक्ति में कोई बाधा जाति पाति का नहीं हो सकता। सबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महर्षि मतंग ने सबरी से कहा कि तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। सबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आज उसका भाग्योदय हुआ है, अतः तब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए कि अनाधिकार चेष्टा की है महर्षि ने, वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैष्ठिक तपोव्रतधारी ऋषि भगवत भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं की स्पर्श कर दिया मुझे, पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि सबरी को डांट कर पुनः पंपा सरोवर की ओर चले गए स्नान करने। सबरी ध्यान मग्न चली जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान ही नहीं था। ऋषि के बिगड़ने पर भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राण धन के रूप में नाम की छकी हुई थी, भगवान नाम के सरोवर में डूबी हुई थी वो। ऋषि ने स्नान किया, सरोवर में कीड़े पड़ गए और जल रक्त में परिणत हो गया। खून से लाल हो गया जल। खिन्न होकर वे स्नान के बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ। जब मतंग मुनि भगवान के धाम वापस जाने वाले थे, तभी माता सबरी बोल रही थी अपने मुनि से कि आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ। फूट फूट कर रोती हुई सबरी महर्षि मतंग से कह रही थी, हे मेरे आधार, आप ही हैं। आप ही के द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणारविंदों में मैं रहकर भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं नहीं रह पाऊंगी, मेरा परमार्थ भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। हे देव, आपके साथ मैं भी प्राण छोड़ दूंगी। हे प्रभु, मेरे ऊपर दया कीजिए। हे गुरुदेव, मेरे ऊपर दया कीजिए। तब मतंग ऋषि बोलते हैं, अधीर मत हो बेटी। मतंग ऋषि ने सबरी को समझाया, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही पड़ेगा, पर तुम अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र आने वाले हैं और तू उनके दर्शन करेगी और तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया और सबरी चिल्ला पड़ी, महर्षि की बात सत्य होगी ही। भगवान दंडकारण्य पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। सबरी आनंद में छकी जा रही थी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वो चौंक जाती थी कि कहीं भगवान तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन मार्ग को साफ करके मीलों तक भगवान की बाट जोया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का ये निश्चय था। भगवान आए और आते ही सबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप में भगवान सबरी की कुटिया में पधारे। आह सबरी, क्या कहना है तुम्हारा? और सबरी ने सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई।
प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। तो यहाँ कविताओं में दिया गया है माता सबरी के बारे में। वह प्रेम में आत्म विभोर हो गई, वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्य में भगवान की ओर टकटकी लगा करके देख रही थी और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कह पा रही थी। उसके वश की कोई बात ही नहीं थी। प्रभु, आपके लिए एकत्र किए गए फल मूल आदि रखे हैं। बड़ी कठिनता से आर्ध और पाद्य दोनों देने के बाद सबरी ने कहा। वह चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखती थी। उन बेरों को ले आई और बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान आनंद पूर्वक खाने लगे। भगवान को उस बेरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था जैसे प्रेम में जन्मदायिनी माता जननी कौशल्या उन्हें भोजन करा रही हूँ। अपनी अभिप्सा पूरी करते देखकर अत्यंत प्रसन्नता से हाथ जोड़कर वह अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करने लगी। कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन माह में मति मंद अघारी। शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवान ने उत्तर दिया। कहूँ रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। फिर भगवान ने उसके सामने नवधा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय सबरी के आश्रम में भगवान के दर्शन के निमित्त आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञान अभिमान लुप्त हो गया था। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे थे। उनके मुंह से निकल गया, सबरी तू धन्य है, धन्य है। पंपा सरोवर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणित होने के कारण संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया कि मतंग मुनि से जो द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भगवत भक्त और साध्वी सबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अभिमान से सरोवर की यह दुर्दशा हुई है। सबरी के पुनः स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार सबरी ने सरोवर का स्पर्श किया। उसका जल पहले की भांति हो गया निर्मल। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। सबरी अधीर हो गई और चरणों में दृढ़ भक्ति भगवान से उसे दे ही रहे थे। अब उससे कुछ पाना शेष नहीं था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी। अब वह भगवान से विलग होकर इसलिए जीवन धारण करती। ऋषि जनों के सामने ही उसने अपनी पार्थिव देह को त्याग दिया। ऋषिगण सबरी का जय जयकार करने लगे। धन्य है सबरी, धन्य है सबरी, धन्य है सबरी। प्रेम में अद्वितीय भक्ता थी सबरी, जिसके घर में भगवान स्वयं श्री राम पधारे थे और हम झूठ मूठ का साधु बनने का ढोंग करते रहे कि हमारे यहाँ पहले भगवान राम पधारेंगे। तो भक्तमाल की कथा में टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज सबरी के भक्तिमय दिव्य चरित्र का रूपांतरित करते हुए निम्न कविताओं में लिखते हैं। वन में रहती नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी की शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरी न बोझ धरी आवे मन भाई है। नावे को मग झारी कंकरनी बिन डारी, वेगी उठी जाई ने को देती न लखाई है। उठत सबारे कहे कौन धो बुहारी गयो, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है। बड़े असंग ते मतंग रंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। करे नित चोरी अहो कहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीति वाकी मन भर मायो है। बैठे निसी चौकी देता शिष्य सब सावधान, आई गई गही लई कापे तनु न्याय है। देखत ही ऋषि जल धारा बही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहाँ कछु पायो है। ठिडो न सोही होत मानी तन गोत झोत, परी जाए सोच सोत कैसे के निकारिये।
भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट निके, केहू कोटि विप्रताई आपे वारी डारी है। दियो बास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुनी रोस सबे किनी पाती न्यारी है। सब ऋषि कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारी है। गुरु को वियोग ही है दारुण ले शोक दियो, जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है। न बह की बाट निसी जाते ही बुहारी सब, भइयो अबार देखी व्यथा लागी पागी है। छुयो गयो नेक कहूँ खिजत अनेक भांति, करी के विवेक गयो नान यह भागी है। जल सोरी दूर रुधिर भयो, नाना कृमि भरी गयो, नयो पूछ सोच तो हूँ जाने न अभागी है। लावे बन बेर लागी राम को अवसेर भल, चाखे धरी राखे फिर मीठे उन जोग हैं। मार्ग में जाए रहे लोचन बिछाई प्रभु, आवे रघुराई दृग पावे निज भोग हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही, आए गए औचक सो मीठे सब जोग हैं। ए पे तनु नुन ताई आए सुधि छिपी जाए, पूछे आप सबरी कहाँ ठाडे सब लोग हैं। पूछी पूछी आए तहाँ सबरी स्थान जहाँ, कहाँ वह भागवती देखो दृग प्यासे हैं। आई गई आश्रम में जानी के पधार आप, दुरहित सष्टांग करी चख भासे हैं। रव की उठाई लई विथा तनु दूर गई, नई निर्जरी नैन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहे वेई, कहो कहाँ कहो मेरे मग दुख नासे हैं। करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सुधार कैसे कीजिए। आवत सुनए वन पथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहे या को भेद कहीं दीजिए। इतने ही माज सुनी सबरी के विराजे आनी, गयो अभिमान चलो पग कहीं लीजिए। आय खुन साय कहीं नीर को उपाय कहूँ, गहो पग भीलनी के छुए स्वच्छ बीजिए। इन कविताओं में संक्षेप में भगवान का इस प्रकार से कहा गया है कि सबरी वन में निवास करने लगी। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ी रात रहने पर ही ऋषियों के आश्रम में छिप कर जाती और लकड़ियों का बोझ रख करके आती थी। और प्रातः काल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर आने जाने के मार्ग में झाड़ू बुहार कर उनकी कंकड़ियों को बीन कर अलग कर देती थी। यह सेवा करते हुए इनको काफी दिन बीत गया था। सुबह उठ करके ऋषि लोग आपस में कहते हैं कि मार्ग में नित्य कौन झाड़ू लगा कर जाता है और लकड़ियों का बोझ रख करके जाता है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नाम के ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे, इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो, उस संत सेवा से प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही सबरी को देखा तो लकड़ियों का बोझ रखा था, वैसे ही शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया। वह बेचारी भय से संकोचवश कांपने लगी, उनको पैरों में गिर गई। उस भक्तिमयी भीलनी को देखते ही मतंग जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मतंग जी ने भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे और वे सोच विचार कर शिष्या से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्यौछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने सबरी के आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री राम नाम का मंत्र दिया और कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम जा रहा हूँ, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहाँ श्री राम जी दर्शन अवश्य देने आएंगे। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग में सबरी का हृदय बड़ा कठोर हृदय से कष्ट होने लगा। उससे जीवित नहीं रहा जा रहा था, पर भगवान श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा थी,
इसलिए वह जीवित रही। मुनियों के सन्मार्ग को थोड़ी रात रहते ही झाड़ बुहार करके आती थी। एक दिन विलंब हो गया और स्नान के लिए ऋषि लोग आने जाने लगे। मार्ग सरकरा था। कोई ऋषि सबरी जी से किंचित छू गए, तब वे अनेक प्रकार से सबरी को डांटने फटकारने लगे। सबरी भागकर अपने कुटी में चली आई। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने चले गए और जैसे ही सरोवर में प्रवेश करते हैं, उनका जल कीड़ों से भर जाता है और रुधिर के समान, खून के समान पूरा जल हो जाता है। इससे ऋषि का एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त के स्पर्श से अपने आप को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझ लिया कि सबरी के स्पर्श से ही दोष के कारण जल दूषित हो गया है। सबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती थी। वे आवागमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती थी और वन से बेर बीन बीन करके लाती और चख करके उसे देखती थी कि मीठे हैं कि नहीं। उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश प्रभु ने आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती थी और सोचा करती थी कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उसके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर की नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसलिए वह संकोचवश भागकर छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहां सबरी का स्थान था। वहां सबरी को न देखकर भगवान कहने लगे, भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है? मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे हैं। यह जानकर सबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर से ही जहाँ से प्रभु को देखा था, वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान के समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उसे उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे और सबरी जी ने आर्द्र पादपूर्वक भगवान के चरणों को धोया और उसके जल को ग्रहण किया। बेर आदि फल को अर्पण किया। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा करने लगे। उधर सब ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल तो बिगड़ गया, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ, याज्ञ, सर्व तीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ ये कैसे सुधरे? सबों ने परस्पर विचार निश्चय किया कि वन के मार्ग में रघुनाथ जी आ रहे हैं, यह सुना है। जब वो आएंगे तब हम लोग उनसे कहेंगे कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि सब श्री राम जी तो सबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का जो अहंकार था दूर हो गया और कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। वे ऋषिगण सबरी के आश्रम में आकर के बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का कोई उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि सबरी के चरणों का स्पर्श कराओ, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया और सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय से प्रेम भाव से द्रवित हो गया। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई। भगवान ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। सबरी ने सीता जी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को युगाग्नि में भस्म कर सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई। बोलो माता सबरी की जय। तो माता सबरी की इन कथाओं से जो कुछ संक्षेप में था और कुछ वृत्तांत में था, मैंने आपको सुनाया। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा। और आपको ये माता सबरी की कथा कैसी लगी, आपने पहले कभी सुना है कि नहीं, ये हमें बताइएगा। तो सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।